बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है, बैनुल-अक़वामी सतह पर रोला पड़ गया है और मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ अभी। नंबर एक तो ये है कि 40 से ज़ायद मुमताज़ आलमी माहिरीन तालीम जो हैं और उनके अलावा अवामी दानिशवरों ने और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इन्होंने अमरीका, यूरोपीय यूनियन और दौलत मुश्तरका और OIC के नाम एक ख़त लिखा है। यानी ये दुनिया भर के अंदर ख़त लिखा जा रहा है। अमेरिका के नाम भी लिखा है, यूरोपीय यूनियन के नाम भी लिखा है, दौलत मुश्तरका के नाम भी लिखा है और OIC के नाम भी ये खत लिखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें जो है वो मुखातिब किया गया है। इमरान खान को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए, इमरान खान साहब के ख़ानदान और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए और सियासी बुनियाद पर जो उनकी कैद है उससे उनको रिहाई दी जाए। अब ये आलमी सतह के बहुत सारे लोग हैं, 40 से ज़ायद लोग हैं और ये बड़े बाअसर लोग हैं दुनिया में। ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनकी खिदमत है और इनकी खिदमत का एतराफ़ भी किया जाता है। तो ये एक डेवलपमेंट है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं इसकी नहीं जाता, बस आप ये समझें कि दुनिया में बड़ी तेज़ी से इमरान खान के लिए आवाज़ उठना शुरू हो गई है और ये कामयाबी है इमरान खान साहब के बेटों की, उनकी बहनों की, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एंगेजमेंट कर रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इसमें एक हिस्सा है। देखिए, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं ना सब लोग, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, ये नफरत इसीलिए करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर जगह पे इमरान खान साहब की बात करते हैं और हर जगह पे जुल्म और ज्यादती के खिलाफ बात करते हैं। देखिए, अब ये एक मीटिंग हो रही थी और ये जिनेवा के अंदर समिट हो रहा है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी के ऊपर, इंसानी हकूक और जमहूरियत के लिए जिनेवा के अंदर एक समिट हो रहा था। उस समिट में एक पाकिस्तानी ने आवाज़ उठा दी बड़े जोरदार तरीके से और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसने आवाज़ उठाई और उसके बाद जो है वो वहां पे इमरान खान साहब का तस्करा किया गया। Political imprisonment of Imran Khan mentioned in Geneva after an overseas Pakistani shouted that don't forget about Imran Khan, कि आप इमरान खान को नहीं भूल सकते या इमरान खान को मत भूलिए या उनका नाम लेना मत भूलिए। He is a political prisoner and former prime minister of the 5th biggest nation in the world, कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी कौम का एक लीडर है और सबका प्राइम मिनिस्टर है, आप उसे नहीं भूल सकते। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के लिए बाकायदा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आवाज उठाई गई और यह बताया गया कि रजीम कैसे इमरान खान साहब को दबा रहा है, रजीम कैसे पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है। अब ये पाकिस्तानी डॉक्टर है सबरीना जिन्होंने ये हाईलाइट किया मामला, इन्होंने आवाज उठाई। अब पाकिस्तान का रजीम इसीलिए जो मौजूदा रजीम है आसिम मुनीर साहब ने बनाया हुआ है और अमरीका की आशीर्वाद से बनाया हुआ है, जाली फार्म 47 के ऊपर बनाया हुआ है, सारे चोर डाकू इकट्ठे करके जिन्होंने मुल्क को लूटा कई दहाइयों तक, उन्हें इकट्ठा करके लाके इक़्तिदार में उठा दिया और इसका टके का फायदा पाकिस्तान की फौज को नहीं हुआ। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि ये पाकिस्तान की फौज को इसका टके का फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनका नुकसान हो गया और फायदा चंद लोगों ने उठा लिया। ये माफिया सियासतदान और ये चंद जर्नैल, इन्होंने फायदा उठा लिया और पाकिस्तान की फौज वो पाकिस्तानी अवाम से दूर होती चली गई और ये सब जानते हैं, इसके अंदर ढकी छुपी बात कोई नहीं है। तो ये दो डेवलपमेंट है इमरान खान साहब के लिए, हर तरफ जो है वो आवाज उठ रही है। नाज़रीन, सियासतदानों में सबसे लंबी जेल जो है वो जावेद हाशमी साहब ने लगातार काटी है और मुश्किल तरीन जेल काटी है। जावेद हाशमी साहब का अगर आप चेहरा देखें या उनकी हालत देखें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि जेल की सख्तियों ने उनके साथ क्या किया। ज़ईम हुसैन कादरी साहब, ये मरहूम इंतकाल फरमा गए हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़े शानदार इंसान थे और बड़े बहादुर इंसान थे। ज़ईम कादरी ने बड़ी कुर्बानियां दी नवाज शरीफ के लिए, जमहूरियत के लिए, और मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है उनकी अहलिया को कहते थे कि ऐसे ही लोग वजीर आजम बनते हैं, ऐसे ही लोग वजीर आला और गवर्नर बनते हैं, लेकिन जब उन्हें इक़्तिदार मिला तो उन्होंने ज़ईम कादरी को टके टोकरी कर दिया। फिर ज़ईम कादरी साहब उन्हें छोड़ गए, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। बड़े शानदार इंसान थे। ज़ईम कादरी के वालिद की पीठ में भी छुरा घोंपा वो मुझे बताया करते थे और उनकी पीठ में भी छुरा घोंपा नवाज शरीफ साहब ने। तो ये जिन लोगों ने बहुत मार खाई उनमें ये भी थे। तो जावेद हाशमी साहब जिन्होंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की, इनके जिस्मों पर आज भी आमरीत के निशान है। तो जावेद हाशमी के बकौल 10 साल उन्होंने कहा मैंने जेल काटी है। अगर मुझसे इस तरह का बर्ताव होता जैसा सलूक इमरान खान के साथ किया जा रहा है तो शायद मैं भी डील कर लेता। ये बहुत बुरा सलूक हो रहा है। जावेद हाशमी जैसा बंदा गवाही दे रहा है जिसने आसिफ अली जरदारी से कई 100 गुना मुश्किल जेल काटी है। जरदारी ने तो जेल काटी नहीं ना, वो तो कोठियों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, VIP कल्चर, बाकायदा स्वीट्स के अंदर वो रहे हैं जरदारी साहब, वो तो बहुत इंजॉय करते रहे और उनकी जेल तो जेल थी ही नहीं चंद दिनों के अलावा। तो जावेद हाशमी की जेल थी। अब जरदारी साहब को जेलसी हो रही है इमरान खान से कि यार ये इतना आगे निकल गया, इतना बहादुर हो गया और हम लोग बहुत पीछे रह गए, हम जेल नहीं काट सके, इमरान खान जेल काट गया। तो जरदारी साहब की वो जेलसी अब उनके चेहरे पे, उनके रवैये में, उनकी बातों में नजर आ रही है।
लेकिन जावेद हाशमी जो रियल वर्कर है, जिसने जेन्युइनली मार खाई है, जिसकी सारा पाकिस्तान गवाही देता है, वो शख्स कहता है कि इमरान खान को मुझसे भी मुश्किल हालात में रखा गया। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता शेर अफजल मरवत बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक स्टेटमेंट उनका आता है और उनका स्टेटमेंट ज्यादातर इमरान खान साहब की फैमिली या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाता है। यानी वो शेर अफजल मरवत ऐसे बन गए कि उन्होंने दावा कर दिया कि इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए उन्होंने। इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए तो करें ना। अभी वो तो इमरान खान के नाम पे लोग निकलते थे, वो तो इमरान खान साहब कहते थे तो लोग निकलते थे, कॉल तो इमरान खान की जानिब से आती थी। अली अमीन गंडापुर को तो आखिरी एहतजाज में लोग घसीट घसीट के लेकर जा रहे थे। अली अमीन को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी, वो गाड़ियों की ब्रेकें लगाता था, लोग पीछे से धक्के मारते थे कि आगे चलो चलो एहतजाज में। आखिरी मर्तबा अली अमीन गंडापुर को बादल नखास्ता एहतजाज में जाना पड़ा और ये फंसे हुए थे। और ये बहुत सारी ऐसी वीडियो है जहां पे गंडापुर साहब को लोग पुश कर रहे थे कि चलो चलो एहतजाज में आगे बढ़ो, रुकते क्यों हो, कोई आराम नहीं करना, आगे बढ़ना है। तो ये गंडापुर के साथ हो रहा था। गंडापुर साहब टाइम ज़ाया कर रहे थे ताकि लोगों की तादाद कम हो जाए, मोहसिन नकवी के लिए आसानी हो जाए, लेकिन लोग जबरदस्ती गंडापुर को आगे की तरफ धकेल रहे थे। और तंग आगे मुशरा बीबी फिर अली अमीन गंडापुर से काफी आगे चली गई कि ये तो आगे जाता नहीं है तो मैं तो जाऊं, कारकुनों को लेकर कम से कम मैं तो वहां पहुंचूं जो इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता गंडापुर साहब जो है उनको आसरा तो दिया हुआ है कि वज़ीर आला बन जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन ये होना नहीं है। यहाँ पे 90 के करीब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो आखिरी नंबर अली अमीन गंडापुर का आएगा अगर सारे फारिग हो गए। क्योंकि अगर किसी को ये लगता है कि सुहेल अफरीदी को हटा के वो गंडापुर को बना लेंगे तो इससे दो नुकसान होंगे। एक तो गंडापुर बनेंगे भी नहीं, एक और तोहफा मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट को। और अगर सुहेल को हटा दिया तो सुहेल पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और सुहेल के पास फ्री हैंड हो जाएगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और बड़ा लीडर भी बन जाएगा। और फिर वो तहरीक खुलकर चलाएगा जो चलाना चाहते हैं सुहेल अफरीदी, जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान रिहाई फोर्स में बना रहा हूं, तो वो उसके ऊपर ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। नाज़रीन, डील की बातें हो रही है, कभी राणा सनाउल्लाह कहते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कभी शेर अफजल मरवत कहते हैं, कभी जावेद लतीफ कहते हैं, कभी कोई और लोग कहते हैं, इमरान खान की बहनें भी कहती हैं। इमरान खान भी कहता है कि मैं तो डील नहीं ले रहा अपने लिए, पाकिस्तान के लिए मेरे साथ बात करो, रास्ता निकालो, इलेक्शन करवाओ, मैं तैयार हूं, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, लेकिन इंसाफ तो करना पड़ेगा। तो अब ये जो मामला है इसमें अलग अलग बातें की जाती है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि कहां कहां पे डील की बातें हुई और खबरें बाहर आई और ये कितनी मरतबा हुआ। एक तो डील की लगभग कुछ 6 कोशिशें हुई अब तक। 4 अगस्त को इमरान खान साहब को सबसे पहले कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें वरना कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डील की पहली ऑफर। दूसरी 9 और 10 फरवरी को जब इमरान खान साहब को इलेक्शन जबरदस्ती डकैती मार के छीन लिया गया तो तब उन्हें ऑफर किया गया कि हम आपको एक खास तरह की हुकूमत बना देते हैं, आप कंप्रोमाइज कर लें। इमरान खान साहब ने फिर इनकार कर दिया। अक्टूबर 2024 में दोबारा से डील करने की कोशिश की गई जब एहतजाजी तहरीक अपने उरूज की तरफ जा रही थी। फिर नवंबर 2024 में दोबारा कत्लेआम से पहले डील की कोशिश की गई और वही बातें अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग बताते हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। फिर अमरीकी डॉक्टर आए, अमरीकी बिजनेसमैन आया, इमरान खान साहब से मिला, इमरान खान साहब ने उनको भी साफ इनकार किया। तो ये डील की एक और कोशिश थी। और अभी हाल ही में इमरान खान साहब की आंख की बीमारी के दौरान एक मरतबा फिर कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को किसी तरह से कोई रिलीफ इमरान खान साहब की पार्टी मांगे। इससे पहले आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो एक पैरोल के ऊपर रिहाई दी जाए, तो उसमें इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया था। अब वो पैरोल पे रिहाई तो चाहते ही नहीं है, ना इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी आंख का इलाज वो करवाना चाहते हैं जो उनका हक भी है और उनको ये इलाज मिलना चाहिए। किसी भी लीडर की आंख ज़ाया करना या किसी ऑर्गन को ज़ाया करना ये इंतहाई नामुनासिब है और ये सख्त ज़्यादती है। और इस चीज़ को ये डील के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। अब नाज़रीन 2-3 खबरें मेरे पास और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले आप ये देखें कि फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, तो ये बात तो समझ आती है। यानी इमरान खान साहब अपनी बहनों से मिलेंगे तो बड़ा सख्त बयान देंगे आसिम मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मौजूदा रजीम के खिलाफ, या हो सकता है वो बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ कोई बात बोल दे या गाजा में फौज भेजने के बारे में कोई बात बोल दे। इमरान खान साहब तो इमरान खान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए बहनों को नहीं मिलवा रहे, ये तो बात समझ आती है। लेकिन वो इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलवा रहे जो गैर सियासी हैं, जिन्होंने आज तक बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की? ये बात समझ नहीं आती। इसका एक ही वजह समझ आ रहा है, अगर आप लॉजिकली देखें या कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो एक ही बात समझ आती है कि ऐसा कुछ है मेडिकली इमरान खान साहब के मामले में जिसे मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट छुपाना चाहती है। मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं तो आप ऑटोमेटिकली समझा करेंगे ये आसिम मुनीर और चंद लोग हैं। जब आसिम मुनीर कहना हो तो मैं अकेले ही कह दूंगा, लेकिन जब मैं एक टोले का नाम लूं तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कहता हूं। और ये सारी फौज नहीं होती, ये चंद लोग होते हैं, ये पूरे इदारे को बदनाम करते हैं।
बहरहाल अब इसके अंदर जो है वो ना मिलवाना, कोई ना कोई तो ऐसा मेडिकल रीजन है, जो चीज छुपाई जा रही है कि डॉक्टर्स को भी नहीं मिलवाया जा रहा, जिन्होंने कोई खबर बाहर आके नहीं देनी, जिन्होंने कोई बाहर आकर हरकत नहीं करनी। अब आ जाए नाजरीन पंजाब गवर्नमेंट का एक कारनामा। ये जरा कारनामा आप देखें, कैसा कमाल इन्होंने काम डाला। पीआईए कितने की बेची पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने पीआईए को बेचा, और जब पीआईए को पाकिस्तान ने बेचा तो बेचा 10 अरब रुपए में, यानी पीआईए को बेच दिया 10 अरब रुपए में, और एक तैयारा खरीदा पंजाब हुकूमत ने जिसमें 19 लोग सवार हो सकते हैं। बड़ा लग्जरी किस्म का, लेटने वाले सोफे भी हैं, आराम करने की जगह भी है, अलग मीटिंग के लिए भी प्रॉपर जगह बनी हुई है। बड़ा शानदार किस्म का इन्होंने एक तैयारा खरीदा पंजाब गवर्नमेंट ने मरियम नवाज के लिए, और ये लिया 11 अरब रुपए का, यानी 1100 करोड़ का इन्होंने तैयारा ले लिया। पीआईए कितने में बेची? उसमें दर्जनों तैयारे, उसके बेशुमार रूट्स, उसकी गुडविल, उसका इतना बड़ा नाम, उसकी जनाब जो उसके रूट्स हैं वही बहुत महंगे हैं, उसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी, असासे, वो सारा कुछ 10 अरब में बेच दिया, और एक 19 सीटों वाला तैयारा लिया 11 अरब रुपए में। ये है पाकिस्तान, और यह है पाकिस्तान को लूटने वाले हुक्मरान। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब की, वो क्या कहती है? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहती है कि एयर पंजाब, हम कोई एयरलाइन बना रहे हैं, उसका नाम एयर पंजाब है, और उसके लिए कोई जहाज और तैयारे खरीदे जा रहे हैं, और कुछ जो है वो लीज के ऊपर लिए जाएंगे, और ये इसी की एक कड़ी है। अब वो ये कह रही है कि जनाब ये तो हमने एक एयरलाइन हम बना रहे हैं। भाई एयरलाइन कहाँ रजिस्टर्ड है? उसका कोई सीईओ होगा, उसका कोई ऑफिसर होगा, उसका कोई हेड ऑफिस होगा, उसका कोई दफ्तर होगा, उसने कहीं बिड की होगी, कोई चीज तो नजर आए ना। ग्राउंड पे कख नहीं है, सिर्फ मरियम नवाज को खुश करने के लिए एक तैयारा लिया, और ये लिया क्यों है जो मुझे समझ आती है ना, ये दौड़ने की तैयारी है। यानी इस किस्म का एक तैयारा हो ना, तो आप अपनी पूरी फैमिली को सवार करके एकदम निकल सकते हैं पाकिस्तान से। एयरफोर्स का तैयारा तो नहीं मिलेगा ना उस वक्त, यानी जब हसीना वाजिद वाला वक्त आएगा और ये मुश्किल में पड़ेंगे, और जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, और वो इंशाल्लाह आएगा, जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, ये मुश्किल में पड़ेंगे, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा कि एयरफोर्स इनको तैयारा दे, या कोई और एयरलाइन कमर्शियल में ये बैठकर निकल जाए। इन्हें इसी किस्म का एक तैयारा चाहिए होगा जिसको कहीं से भी ये उड़ा के पाकिस्तान से फरार हो जाए। तो ये मुझे लगता है कि उस चक्कर में इन्होंने ये एक तैयारा ले लिया है जिसको ये अपने कंट्रोल में रखेंगे, और झूठ बोलते हुए इनको शर्म भी नहीं आती कि जनाब हमने तो एक एयरलाइन बना रहे हैं, एयर पंजाब। किधर भी एयर पंजाब, उसका कोई डाटा लेकर आओ। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है ना पंजाब की, उसने झूठ बोल बोल के तबाही फेरी हुई है। हर चौथे दिन इनका कोई ना कोई झूठ पकड़ा जाता है, और ढिटाई के साथ एक नया झूठ बोल देते हैं। ये पिछले 8-9 महीनों के अंदर इन्होंने 900 बंदा मार दिया पंजाब के अंदर, सीसीडी ने। भाई 900 बंदा मार दिया, अंदाजा करें आप, 2000 से ज्यादा, 2500 के करीब बंदा इन्होंने टोटल मार दिया अब तक। जो कत्लेआम पंजाब के अंदर पुलिस ने ये किया ना, सीसीडी ने, इसका इनके पास जवाब नहीं है। बेशुमार ऐसे लोग मार दिए जो बेगुनाह थे, यानी मावराए अदालत कत्ल करते चले जा रहे हैं, करते चलो। अदालतें बंद कर दो फिर, अगर तुमने ऐसे ही इंसानों का कत्लेआम करना है तो फिर अदालतें बंद कर दो। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता, दुनिया के अंदर वावेला पड़ गया। अल जजीरा ने रिपोर्ट कर दिया कि ये कर क्या रहे हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, ये तुम लोग क्या कर रहे हो पाकिस्तान में, अंधाधुंध बंदे मार रहे हो। 900 बंदा अभी रिपोर्ट हुआ इन्होंने मारा गुज़िश्ता तकरीबन कोई 8-9 माह में। तो ये जब से मरियम नवाज की हुकूमत आई है 2 साल में, इन्होंने कुछ 2200-2300 बंदा मार दिया है, और जो बंदा इन्होंने मारा है वो उसमें सारे गुनाहगार तो नहीं हो सकते। इतना बंदा कैसे, इतने क्रिमिनल है पंजाब में, या इतनी बुरी सूरत हाल है, या वो सारे क्या इस काबिल थे कि उन्हें सजाए मौत दे दी जाती। यानी ये अजीबोगरीब किस्म के पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, और इसमें ये लोग फंसेंगे। पहले वाला आईजी भी फंसेगा, ये वाला भी फंसेगा, और ये सीसीडी वाले सारे फंसेंगे। जब भी पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आएगा, हालात ठीक होंगे, ये सारे फंसेंगे, और कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बंदा इनका भार उस वक्त नहीं उठाएगा। ये बात याद रखिएगा। ये सारे मुद्दई यहीं पे मौजूद है, जिनके आपने बंदे मारे ना, उनकी फैमिलियां यहीं पे हैं, और वो कल आपसे पूछेंगे कि आपने अदालत में पेश क्यों नहीं किया, और मावराए अदालत क्यों कत्ल कर दिया। बोर्ड ऑफ पीस के मामले में नाज़रीन, आज का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है वो शहबाज शरीफ साहब 19 तारीख है, और अमेरिका में जब दिन शुरू होगा तो फिर आपको डेवलपमेंट पता चल जाएंगे। और आज का दिन इसलिए अहम है कि बड़े लंबे अरसे से ये अनाउंस किया गया है कि आज के दिन में बड़े अहम इसके फैसले होंगे। बोर्ड ऑफ पीस में डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की तौसीक की जाएगी, और ये बाकायदा इसहाक डार ने इसके ऊपर बयान जारी किया कि वजीर आजम गजा अमन बोर्ड इजलास में शिरकत करके सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हमायत करेंगे। पहले से कह दिया कि हम हमायत करेंगे। अमन मंसूबा है क्या, जरा गौर कीजिएगा। नंबर 1, हमास का मुकम्मल खात्मा, उसको मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह करना। नंबर 2, इसराइली सरहदों की हिफाजत, इसराइलियों को मुकम्मल तौर पे महफूज करना कि उनके ऊपर कोई अटैक ना हो। और इसमें एक बात आप और जहन में रख ले कि इस पूरे प्लान में कहीं पे भी फलस्तीनी रियासत का क़याम नहीं है, तो इसकी हमायत करने शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं।
पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जराये से रॉयटर्स ने जो खबर छापी है वो खबर मैं आपके सामने रखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जी खबर। रॉयटर्स ये कहता है कि गजा में अमन मिशन के लिए फौज भेजने के लिए पाकिस्तान तैयार है, हमास को गैर मुसल्लह करने जैसी किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगी। ये कैसे हो सकता है भाई? फौज ने वहां पे जाके कोई बिल्डिंगें तो तामीर नहीं करनी, फौज ने वहां पे जाके कोई मस्जिदों में नमाजें तो नहीं पढ़ानी। फौज का काम तो लड़ाई होता है और गैर मुसल्लह करना एक मिशन है जिसके लिए ये फौज आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप 100 मरतबा बता चुका है कि ये फौज आ ही हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए और इसराइली सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आ रही है, इसराइलियों की हिफाजत करने के लिए आ रही है। अब ये कह रहे हैं जनाब हम ये काम नहीं करेंगे वहां जाके, लेकिन हमारी फौज जाएगी। लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। ये थोड़े अरसे में अल जजीरा खबरें छाप देगा, ये थोड़े अरसे में बैनुल अक़वामी मीडिया खबरें छाप देगा। वो ममालिक जिन्होंने इनकार किया है वो ममालिक सारी खबरें छाप देंगे। अब दावे ये कर रहे हैं जनाब हम डोनाल्ड ट्रंप से कोई जमानत चाहते हैं किसी बात की। भाई आइडिया ही आप लोगों का है ये। आपने खुद अमेरिका को अर्जी डाली है कि हम अपनी फौज भेजना चाहते हैं गजा में। अब जो काम करना है उसको बोले, कौम को बताएं जनाब हम जा रहे हैं हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए, हम जा रहे हैं फलस्तीनियों से हथियार छीनने के लिए, हम जा रहे हैं जनाब के फलस्तीनियों से इसराइलियों को हम महफूज कर दें। ये काम जो आप करने जा रहे हैं साफ बोलें कि हम ये करने जा रहे हैं, बिला वजह इधर की उधर की मारते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल स्ट्रेट अवे बताया है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। नाज़रीन 100 से ज्यादा ममालिक ने ये बैनुल अक़वामी